May I come in? तबीयत कैसी है? पता नहीं। जब घाव लगा था दर्द का एहसास नहीं हुआ, और अब जब घाव भर रहा है आराम भी महसूस नहीं होता। हम तो बस दिन गुजारने में ही लगे रहते हैं। देखो रीना, ऐसा मत सोचो प्लीज। तुम्हें तो अब नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करनी है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जाने दो। सिमरन जी, हमारे लिए तो हर दिन हर पल ही नया है। इतना कि अक्सर हमें कुछ समझ नहीं आता। ऐसा लगता है कि हम किसी गहरे कुएं में हैं, कैद हैं, जहां रोशनी बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ घुटन सी है। जिंदगी इंसाफ नहीं करती। अब देखो ना, कहने के लिए तो मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सब कुछ। लेकिन बस एक ही चीज की चाहत है, और वही लेकिन फिर भी मैं जी रही हूं इसी उम्मीद पर कि कभी ना कभी तो मुझे इंसाफ मिलेगा। हमें भी उसी दिन का इंतजार है। देखो रीना, एक दोस्त के नाते सलाह देती हूं, तुम वापस क्यों नहीं चली जाती मेरठ? सुनो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना। मैं महीने महीने तुम्हें पैसे भिजवा दिया करूंगी रीना। नहीं नहीं सिमरन जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी काफी समय तक हम यहीं रहेंगे। जब तक राजीव के कातिल को सजा ना मिल जाए हम यहां से बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम सब कोशिश तो कर ही रहे हैं। हम जानते हैं, लेकिन पता नहीं उस रात क्या हुआ, हमें क्यों याद नहीं आ रहा। हमारे दिमाग को क्या हो गया है? कोई ना कोई तो सुराग होगा। रीना, क्या क्या मन ने तुम्हारे राजीव ने कभी किसी का जिक्र किया? कुछ नाम लिए थे काम के सिलसिले में? राजीव हमसे काम की बातें तो नहीं करते थे। हाँ, कुछ लोगों का जिक्र किया था, लेकिन उनके नाम भी याद नहीं आ रहे हमें। रीना, दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? आराम करो। और मैं फिर आऊंगी, कुछ चाहिए होगा तो बता देना। हाँ, भूलना तो तुम्हें पड़ेगा रीना, क्योंकि अगर गलती से भी तुम्हें कुछ याद आ गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। Morning. Morning. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर, कैसे हो? कैसी रही आपकी ट्रिप सर? फर्स्ट क्लास। और सर? परसों छुट्टी पे जा रहे हो? हाँ जी सर। वेरी गुड। ओके, बाय बाय। हाँ रामेश्वर, आइए। ये फाइल्स जो हैं ये रिसेप्शन में दे दो। ऑलराइट, थैंक यू। और सुनो, दीनदयाल को भेज देना। दीनदयाल तो छुट्टी पे सर। छुट्टी पे किसके कहने पर? सिमरन मैडम ने। ठीक है, थैंक यू। हेलो। सिमरन, डॉक्टर शशांक। जी साहब। सुनो, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ सर, मैं आप ही के पास आने वाली थी इनफैक्ट। तो सिमरन, वो वॉचमैन है ना दीनदयाल, उसके बारे में तुमसे कुछ बात करनी है।
जी सब अभी आई। ऑलराइट, थैंक यू। शशांक सर को कहीं उस सिक्योरिटी गार्ड दीनदयाल की असलियत के बारे में कुछ और, कहीं जूही ने। ओह माय गॉड। सब वो मैंने दीनदयाल को छुट्टी नहीं दी थी। I mean, मैंने ही छुट्टी दी, लेकिन सब वो क्या ना देनी पड़ी मुझे। वो कहने लगा उसकी माँ बीमार है, तो मैंने कहा जब तक शशांक सर नहीं आ जाता तब तक मैं छुट्टी नहीं दे सकती। लेकिन सब वो पैर पे गिर के रोने लगा, तो मैं क्या करती। सिमरन, बैठिए। जी सिट डाउन। जी। मुझे उसे छुट्टी नहीं देनी चाहिए थी ना सर। सिमरन, दीनदयाल का एड्रेस हमारे ऑफिस में तो होगा ही। हाँ है ना, लेकिन सर वो अपनी माँ को देखने गया है ना, और उसकी माँ जो है उसके बड़े बेटे के साथ नासिक में रहती है, तो I see. तो सिमरन, चूंकि आप दीनदयाल के बारे में इतना सारा कुछ जानती हैं, तो जाहिर है कि आप नासिक में दीनदयाल का एड्रेस भी जानती होंगी। नहीं सर, मुझे कैसे पता होगा। शशांक जी, डॉक्टर खेलकर। राइट। नेबुलाइजर जी, मेरे ख्याल से वो ठीक होगा। जी नहीं, थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। दैट्स माय ओपिनियन। फाइन जी। हाँ, क्यों नहीं, मैं आ सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। आप जा सकती हैं। जी जी। सिमरन, जी सर। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगली बार मेरे कमरे में आने से पहले जरा नॉक कीजिएगा। सॉरी सर। बोलो बेटे। हेलो हेलो, पापा पापा पापा, जूही। बोलो बोलो बोलो। पापा, उसने अमित की फाइल, वो इंस्पेक्टर पूरी, पापा सर्टिफिकेट, मैं क्या करूं पापा। पापा है। शांति रखो। पापा प्लीज है। तुम बेफिक्र रहो, मैं हूं ना। मैं हूं। मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं शशांक से बात करता हूँ। जी, लव यू। डॉक्टर शशांक गुप्ता। शशांक, हैप्पी न्यू ईयर। चोपड़ा हियर। सेम टू यू सर। थैंक यू मैडम। भाई, ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि मेरी गैर मौजूदगी में तुमने सारा जिम्मा अपने सर लिया और उसे अच्छी तरह से निभा रहे हो। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। तो अब संजीवनी की जिम्मेदारी तुम पर है और साथ साथ मेरी बेटी सिमरन की भी, है ना। लेकिन ये सुनकर बड़ी हैरानी हो रही है कि आजकल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, और वो भी तुम्हारे वहां होते हुए। ये क्या बात है? सर, नियम और कानून तो सबके लिए एक होते हैं। अगर उन्होंने मुझसे भी पूछताछ की होती तो मुझे कोई इतराज नहीं होता। मुझे होगा शशांक, मुझे एतराज होगा इन बातों का, और मुझे है एतराज। और हैरानी की बात यह है कि तुम्हारे वहां होते हुए ये सारा हो रहा है। क्या बात है ये? सर, दरअसल हैरानी की बात तो ये है कि पेपर्स बगैर वेरीफाई किए किसी को डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे दिया जा सकता है? अरे शशांक, गड़े मुर्दों को उखाड़कर उनकी शख्सियत के सबूत नहीं ढूंढे जाते। अब ये अमन खन्ना मर चुका है। अब वो क्या था, कैसा था, इससे हमें कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है। सर, लेकिन
पुलिस को तो दिलचस्पी होगी ना, और मेरे ख्याल से हमें कानून पुलिस की मदद करनी चाहिए। डॉक्टर शशांक, ये सब झूठ है, झूठ है। मैं कहता हूं तुम्हें, अरे भाई, जो आदमी ये फर्जी सर्टिफिकेट्स फाइल से निकाल सकता है, वो उन सर्टिफिकेट्स को फाइल में अंदर डाल भी सकता है ना। देखो शशांक, डॉक्टर अमन खन्ना के सारे ये सबूत, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ पेपर्स वगैरह मेरे पास है, तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन ये संजीवनी में पुलिस लोगों का आना जाना, ये तहकीकात, आई डोंट फील गुड। आई मीन, आई डोंट लाइक इट। जी सर, मुझे भी ठीक नहीं लगता सर। अब क्या कर सकते हैं, कोऑपरेट तो करना ही चाहिए, है ना सर? ऐसा करते हैं, कल बोर्ड मीटिंग में मिलते हैं। राइट सर, थैंक यू। सर, आपने मुझे पेज किया था। ओह या, जूही, कल बोर्ड मीटिंग है और ट्रस्टीज चाहते हैं कि जो रकम बच गई है चैरिटी फंड में से, जो रकम बच चुकी है, उसके साथ संजीवनी में डिलक्स कमरे बनाए जाए अमीर पेशेंट्स के। सर, और आप क्या चाहते हैं? वही जो हर साल चाहता हूँ। बच्चों के लिए एक अस्पताल बनाया जाए जहां उनके लिए मुफ्त में इलाज किया जाए। सर, मैं कल की मीटिंग के लिए पेपर्स तैयार करती हूँ और ये भी चेक करती हूँ हमारे पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में कितनी रकम जमा हुई है। थैंक यू। लेट्स होप फॉर द बेस्ट सर। मैं जानता था तुम मेरा साथ दोगी। थैंक यू वेरी मच जॉय। ऑफ कोर्स सर। थैंक यू जी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।